सिद्ध करो। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हमें हल करना है। तो सबसे पहले LHS उतार लेंगे। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब देखो साइन और कॉस के अलावा होता तो हम साइन कॉस में बदल लाते, तो ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा है, तो इसका हम ले लेंगे LCM लघुत्तम। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसका LCM आ गया। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गया तो क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन गया तो क्या रह गया 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा माइनस का, ये साइन थीटा प्लस का दोनों कट गए, तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास 2, और a प्लस बी और a माइनस बी जब हमने किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगा दिया हमने, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके 2/1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीसरी संख्या कहां चली जाएगी, कहां से आया ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा बराबर 1 माइनस सेक थीटा के। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया। और ये तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS। ये पूछा था हमसे उसने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो अथवा में दे रखा है, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस tan थीटा इनटू sin थीटा बराबर sec थीटा निकालना है। तो सबसे पहले LHS उतार लेंगे हम इसका। sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस tan थीटा इनटू sin थीटा। LHS उतार लिया। अब देखो हमारे पास sin cos है लेकिन एक tan है, तो इसको sin cos में बदल लेंगे। sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस, अब tan थीटा जो होता है sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है इनटू sin थीटा। अब देखो इसमें प्लस का चिन्ह है तो इसका हमने लघुत्तम ले लिया LCM। LCM आ गया हमारे पास cos थीटा, sin स्क्वायर और cos, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास cos 4 थीटा प्लस यहाँ हो गया sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos से cos गया तो sin इनटू sin sin स्क्वायर थीटा। यहाँ cos 3 थी तो 4 हो गए, यहाँ 1 था तो स्क्वायर हो गया। अब क्या किया हमने sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये cos 4 है तो हमने इसको छोड़ दिया, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। पहले भी 4 था अब भी 4 है ये, बटे cos थीटा। अब क्या किया हमने sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इस cos स्क्वायर को बदल दिया हमने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। अब क्या किया हमने अगली संख्या जो है उसको ऐसे लिख दिया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस
अब इस cos स्क्वायर का गुणा 1 से कर दिया cos स्क्वायर थीटा, और इस cos स्क्वायर का गुणा sin स्क्वायर से कर दिया तो माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। देखो ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस का है और ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो ये कट गए। अब रह गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो ये रह गया 1 बटे cos थीटा, और 1 बटे cos थीटा जो होता है वो sec थीटा के बराबर RHS। एक पूछा था उसने sec थीटा, 1 बटे cos बचा, और 1 बटे cos का मान जो होता है वो sec थीटा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न बारंबारता बंधन का माध्यम ज्ञात करो। तो देखो माध्यम के लिए हमें केवल एक CF बनानी पड़ती है, संचय बारंबारता। सबसे पहले तो इसको जोड़ दो, 4 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 3 20, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, टोटल हो गया इसका 100। अब हमें इसकी CF बनानी है जिसको हम संचय बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो 22 के 22, 22 में 18 जोड़ दिए हमने 40, 40 में 30 जोड़ दिए 60, 12 जोड़ दिए 72, 72 में 15 जोड़ दिए 87, 87 13 जोड़ दिए तो 100। अब हिंदी लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, यहाँ n/2 100/2 50 से ठीक बड़ी CF। तो देखो 50 से बड़ी तो 100 भी है, 87 भी है, 75 भी है, तो सबसे पहले कौन सी आ रही है? 60। CF 60 है, जिसका माध्यम वर्ग देखो 60 वाली का 1 2 3 1 2 3 27 से 37 है। अब सूत्र के हिसाब से n बराबर 27, h बराबर इन दोनों का अंतर, f बराबर उसकी बारंबारता कितनी है? 20, CF बराबर इससे पहली संचय बारंबारता 40, और n/2 हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। माध्यक का सूत्र लगा देंगे, माध्यक बराबर L प्लस के सामने लाइन n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो n बराबर L है हमारे पास 27 प्लस n/2 50, CF 40, F कितना है इसका? 20, और H है हमारे पास 10। तो देखो 27 प्लस 50 में से 40 गए तो 10 बचे 20 गुणा 10, 1 0 से 1 0 काट दिया हमने, और 2 का भाग 10 में दे दिया, 5 बार चला गया, तो माध्यक आ गया आपके पास 27 और 5 32। माध्यक कितना आ गया? 32। अगला जो क्वेश्चन है इसके अथवा में जो दे रखा है, निम्न बारंबारता बंधन का बहुलक ज्ञात करो। देखो एक तरफ वर्ग दे रखा है आपको 2 से 11, 11 से 20, 20 से 29, 29 से 38 और 38 से 47, और इधर बारंबारता दे रखी है 15, 16, 17, 12, 11। अब इसका बहुलक निकालना है। तो देखो बहुलक में हमें कोई सारणी नहीं बनानी पड़ती। सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं 17 है, इसके ऊपर F0, F1 और F2, यहाँ हिंदी की लाइन लिख देंगे, यहाँ सबसे बड़ी
सबसे बड़ी बारहपाठा 17 है, जिसका बहुलक वर्ग अब देखो 17 का बहुलक वर्ग है 30 से 29 है। अब सूत्र के हिसाब से n बराबर 20, h बराबर इसका अंतर f0 16, f1 17 और f2 हो गया हमारे पास 12। अब बहुलक का सूत्र लगा देंगे यहाँ। बहुलक बराबर l प्लस के सामने लाइन f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं। l हमारे पास 20 प्लस f1 17 f0 16, 2 गुणा 17 माइनस 16 माइनस 12 और अंतर कितने का है इसमें 9 का। f0 और f2 0 2। अब क्या किया हमने 20 प्लस 17 में से 16 गया तो 1 बचा और 1 का गुणा हमने 9 से कर दिया तो 9 आ गया। अब चाहे एक बार आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। 1 17 दूनी 34 माइनस 28 गुणा 9, 17 का गुणा 2 से किया 34 आ गया और 16 और 12 28 हो गए। अब 20 प्लस 9 एकम 9, 14 में से 8 गए तो 6, 34 में से 28 गए तो 6, अभी 3 से काट दिया हमने, 3 दिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारे पास 20 प्लस 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो z बराबर 21.5, यानी बहुलक आ गया आपके पास 20 तो ये हो गए और 1.5 को आ गया, तो ये हो गया 21.5।